अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के लिए T2 का दूसरा लेसन विच इज़ टाइटल्ड एज सेंट ऑफ गटर्स हम इस पर बात करेंगे। इसको शुरू करने जा रहे हैं। एक यूनिट हमने इसका पढ़ा था, एक बायोग्राफी थी वो भी, जो कि एक कश्मीरी राइटर ने, कश्मीरी प्रोफेसर ने लिखी थी। शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात की थी। तो आज एक और बायोग्राफी हम पढ़ेंगे। इसको भी एक कश्मीरी ऑथर ने ही, एक कश्मीरी राइटर ने लिखा है, एक बहुत मशहूर और एक बहुत फेमस पर्सनालिटी को लेके, जिनका नाम मदर टेरेसा है। प्रोफेसर निर्जा मत्तू जो हैं इस प्रोज पीस की जो हैं इस राइटर हैं, इस बायोग्राफी की राइटर हैं। तो मदर टेरेसा के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में ब्रीफली जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रोफेसर निर्जा मत्तू जो हैं वो 1938 अगस्त 1938 को जो है वो पैदा हुई थी। रिगार्डेड एज एन एमिनेंट academic writer whose mastery over language and ability to translate emotions from one language to another has been remarkable. एक मशहूर ट्रांसलेटर, एक मशहूर राइटर रही हैं कश्मीर की। उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज पे मास्टरी थी वो बहुत खूबसूरत थी। उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे जो है बड़ी महारत हासिल थी, और उनका जो इमोशंस को, जज्बात को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ये बहुत ही रिमार्केबल रहा है। तो देखते हैं कि आपकी टेक्स्ट पे उनके बारे में क्या लिखा गया है। तो प्रोफेसर निर्जा मत्तू डिड हर MA इन इंग्लिश फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी इन 1958। 1958 में इन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर्स किया था, यानी कि MA किया था इंग्लिश में। देन शी बिकेम अ प्रोफेसर एंड अ प्रिंसिपल 1981 इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड, फ्रॉम वेयर शी हैड ग्रेजुएटेड इन 1956। तो जिस कॉलेज से उन्होंने 1956 से ग्रेजुएशन किया था, कश्मीर यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद, वहाँ से अपनी डिग्रीज़ जो हैं मुकम्मल करने के बाद, उनको इसी कॉलेज का, यानी कि वुमेंस कॉलेज जो कि MA रोड श्रीनगर पर वाक़ है, उसका उनको पहले प्रोफेसर बना दिया गया, और बाद में तरक्की करते करते 1981 में वो इसी कॉलेज की जो है प्रिंसिपल बना दी गई। शी स्टेड इन द सेम कॉलेज टिल हर रिटायरमेंट इन 1995, और इसी कॉलेज से वो एज ए प्रिंसिपल ही 1995 में जो है वो रिटायर हो गई। तो शी वॉज अवॉर्डेड ए विजिटरशिप बाय द ब्रिटिश काउंसिल इन ऑर्डर टू रिसर्च एट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है, लंदन में है, वहाँ पे रिसर्च के लिए उसको वहाँ के की जो ब्रिटिश जो काउंसिल थी, वहाँ की जो ब्रिटिश एक तरह से असेंबली थी, काउंसिल का मतलब होता है वो कोई कमेटी हो दैट लीड्स और गवर्नस, यानी कि जो वहाँ की हुकूमत थी एक तरह से, उन्होंने उसको विजिटरशिप दिया। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उसको इनवाइट किया गया ताकि वो वहाँ पे जो है वो रिसर्च कर सकें। इन 1984 शी वाज आल्सो अवॉर्डेड। अच्छा, ये 1984 में ब्रिटिश काउंसिल ने इनको रिसर्च के लिए जो है वो बुलाया था। तो शी वाज आल्सो अवॉर्डेड ए सीनियर फेलोशिप इन लिटरेचर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन 1918 टू वर्क ऑन 4 कश्मीरी वुमेन पोइट्स। तो 4 मशहूर कश्मीरी वुमेन पोइट्स जो हैं, यानी जो शायरा हैं, एक खातून शायर जो हैं, उन पे उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। तो इसके लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेलोशिप दिया था, यानी एक तरह से एक ऐसी पोजीशन, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, जिसमें कि लिमिटेड टीचिंग ड्यूटीज़ होती हैं, और उसमें काफ़ी सारा टाइम जो है वो रिसर्च के लिए जो दिया जाता है, उसको हम फेलोशिप कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने उनको ये सीनियर फेलोशिप दिया था लिटरेचर के अंदर, क्योंकि उसने 4 कश्मीरी खातून शायरा पोइट्स पे उन्होंने काम किया था। उनमें ललदेद, हबा खातून, रूपा भवानी और अर्निमल, ये 4 वुमेन पोइट्स हैं कश्मीर की, जिन पे उन्होंने बात की, जिनके बारे में उन्होंने मालूमात जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स तक, या अपने जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंचाई हैं। हर पब्लिकेशंस इंक्लूड
جموں اینڈ کشمیر جموں اینڈ لداخ ٹریفائل لینڈ. کشمیر کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. ٹریفائل لینڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح سے جڑی بوٹیوں کی لینڈ ہے, جڑی بوٹیوں کی سرزمین ہے. ایک اور کتاب ہے دا اسٹرینجر بسائڈس می, یہ ایک ٹرانسلیشن ہے کشمیری شارٹ سٹوریز کا انگلش میں. اس کے علاوہ کنٹمپریری کشمیری شارٹ سٹوریز, کنٹمپریری ہوتا ہے ہم اثر یعنی ایک ہی زمانے کا, یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آف ماڈرن ایج, آف پریزنٹ ایج, یعنی جو اس وقت یا اس وقت جو پروفیسر نیرج متو کے جو دور میں فرام دا سیم پیریڈ ہم اس کو کہیں گے, اس کی انہوں نے کہانیاں لکھی. سال جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں, یعنی جو فیسٹ ہوتا ہے یہاں کا ایک مشہور فیسٹ ہوتا ہے, فیسٹ آف کشمیری کوکنگ, جس کو ہم وازوان بولتے ہیں کشمیری میں. تو اس پہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, کیونکہ کشمیری وازوان جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے. تو اس بات کو لے کے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. تو نیرجا متو لیوز ان سری نگر وتھ ہر ہسبینڈ, تو وہ آج بھی حیات ہیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سری نگر میں رہ رہی ہیں.